वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गलगित बल्तिस्तान के हीरोज की दावत, 25 लाख फीकर से इनाम का ऐलान। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। उन्होंने फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज पर फख्र है। भारत ने गुज़श्ता रोज सैलाब का इंतबाह सिंध-ताज कमीशन के जरिए नहीं दिया। सिफारती जरिए से सैलाब के बारे में आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, भारत पर लाजिम है कि वो सिंध-ताज मुआहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। भारत का मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल रखना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। और पाकिस्तान का आर्मी बरादरी से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मंसूबा नाकाबिल कबूल, अमन के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीन के लिए OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीन में कहत की सूरत हाल फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल विजन नाकाबिल कबूल करार देकर फ़लस्तीनी नुमाइंदे का कहना था कि फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों को पुकार रही है। और राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के जुर्म में PTI रहनुमाओं को सजा। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कमल जोसफ समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 16 को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 मुलजमान को बरी कर दिया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के चौथे केस का महफूज फैसला भी सुना दिया। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रैला पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल। जसड़ के मकाम पर पानी की सतह अचानक बुलंद। निचले दर्जे का सैलाब। रैला आज रात शाहदरा से गुजरेगा। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पहले ही ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चेनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा। इसराइल के गजा के अल नसर अस्पताल पर हमले, 5 सहाफियों समेत 20 अफराद शहीद। अरब मीडिया का कहना है, इसराइली फौज ने पीर को अल नसर अस्पताल को उस वक्त निशाना बनाया जब वहां से एक शहीद की लाश निकाली जा रही थी। हमले में रॉयटर्स के कैमरामैन हसाम अल मिस्री, AP और द इंडिपेंडेंट के नामा निगाह मरियम अबू दका, NBC नेटवर्क के सहाफी अबू ताहा और अल जजीरा के फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा शामिल हैं। गजा में अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद सहाफियों की तादाद 245 हो गई। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एहोद अलमोट की नेतन्याहू पतन की। कहा, गजा में जो हो रहा है वो जंगी जुराइम के जुमरे में आता है। ये जंग यरगमालियों की जिंदगियों के लिए खतरा और इसराइलियों के लिए मौत का फंदा बन रही है। इस जंग में बिला जवाज हजारों फलस्तीनी मारे गए। मुल्क की सूरत हाल बहुत गंभीर है। सियासी कश्मकश अब तक खत्म नहीं हुई। हमारी कोशिश है मामला ठीक हो जाए, लेकिन कोई ठीक करना नहीं चाहता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, गिरफ्तारियों से सियासी तनाव मजीद बढ़ रहा है। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को बड़े भाई की तरह सपोर्ट करे। विफाकी हुकूमत ने जो इमदाद की वो आटे में नमक के बराबर। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से अलहदगी का फैसला। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, कल बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। हंगामा आराई, मारपीट और कत्ल की धमकियों का केस। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर का जुमेरात तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC कराची का आइंदा समात पर मुल्जिमान को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म। जज ने पूछा, जिन्हें मारा है वो किस इदारे के हालकार थे, क्या काम कर रहे थे? प्रोसिक्यूटर इदारे के हवाले से जवाब न दे सके। बताया वो फाइबर केबल का काम कर रहे थे। अदालत ने मुल्जिमान से पूछा, आपके वकील कहाँ हैं? जनेसा टाउन के चेयरमैन फरहान गनी और दीगर ने जवाब दिया, हमारा वकील नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब का राब्ता। तूफानी बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत के साथ सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश की। सिकंदर मोहनी ने कहा, पाकिस्तान बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश और इज़हार यकजहती पर ईरानी हममनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियां और गम
साझे हैं। तबाहकुन सैलाब के एक हफ्ते बाद भी स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में कीचड़ और मलबा मौजूद। भारी मशीनरी के साथ लोग अपनी मदद के तहत भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल कहते हैं इमदादी काम 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। शाराए गज़र की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं तारीदास में मुतासिरीन के लिए खैमे लगा दिए। बेघर मकीनों की आबादकारी का वाहिद हल मुतबादिल विलेज का कयाम है। जीबी हुकूमत विफाक के साथ मिलकर मुतासिरीन के लिए मुतबादिल विलेज बनाएगी। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासिरीन में अशया खुरनूर समेत दीगर सामान की तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासिरीन का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासिरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहीं। कैशलेस मईशत से करप्शन का खात्मा और मुल्क तेजी से आगे बढ़ेगा। कैशलेस मईशत से मुतालिक हर माह 2 बार इजलास हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा BISP के तहत डिजिटल वॉलेट्स का कयाम अहम पेशरफ्त है। BISP में जिद्दत शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन की अक्कासी है। प्रोग्राम मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। कराची के डिग रोड अंडरपास में मिनी बस की 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहाक, 1 खातून जख्मी। पुलिस का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बायस हुआ। ड्राइवर को गिरफ्तार करके बस तहवील में ले ली। गुजरात के नवाही गांव खोखा स्टाफ पर कोस्टर की छत से गिरकर 2 भाई जाँ बहक। दोनों भाई 10वीं जमात के तालिब इल्म थे। खानदान के दीगर लोगों के साथ जहलम से वापस अपने गांव कोट अमीर हुसैन आ रहे थे। पुलिस का कहना है कोस्टर तेज रफ्तार डंपर से टकराकर दरख्त से जा लगी। कोस्टर और डंपर ड्राइवर को गाड़ियों समेत हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में क्रिस्टल लाइन बस अड्डे पर खातून ड्राइवर से बेकाबू होने वाली बस की CCTV सामने आ गई। रिक्शे, गाड़ियां, मोटरसाइकिल सवार और राहगीर जद में आए। इरशाद हुसैन नामी शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। थाना पीर भदाई में ड्राइवर रजिया सुल्ताना समेत 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स आमद। शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर दाखिला वजीर आला अली अमीन गंडापुर IGKP ने शहदा की दस्ते खाकी पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी का कहना था जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जिस दिलेरी से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का मुकाबला किया गया वो काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में थाईलैंड में शाया। तकरीब के मेजबान साबिक थाई वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज का पुरतपाक खैर मकदम किया। पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और अवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत, टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा जिलाई ADB के 55 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। रवा साल जिलाई ADB की जो स्कीमें शुरू हों मुकम्मल भी इसी साल की जाएं। अजला की तरक्की बहुत जरूरी है जिस पर हुकूमत फोकस कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान टुसरी कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास कोई खास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात नहीं है, लेकिन सूबे के आईनी सरबराह के तौर पर जब किसी को हिदायत दी तो उसने अमल किया। गवर्नर हाउस से कभी कोई जाती काम नहीं किया, न ही अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके प्रोग्राम किया। ताजदारे गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह के सालाना उर्स की तकरीबात। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत।
दरबार पर दुरूद सलाम और महाफिल समा का एहतमाम। इख्तितामी दुआ आज बाद नमाज असर होगी। इससे पहले मजार की चादर पोशी की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानों की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी। पीसीबी तर्जुमान का कहना है कप्तानों की तब्दीली से मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, न ही सिलेक्शन कमेटी में इस हवाले से कोई मामला ज़ेर गौर आया। रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की खबरें गलत हैं। शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान नहीं बनाया जा रहा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कप्तानी करेंगी। वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम जनूबी अफ्रीका से लाहौर में 3 वनडे खेलेगी। विमेंस वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से होगा। पाकिस्तान टीम के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त और तैयारियां तेज। यूएई की कंडीशंस में शाहीनों की खूब ट्रेनिंग। मैच प्रैक्टिस हासिल करने के लिए पाकिस्तान टीम आज इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेगी। ट्राई सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। रोमान और मज़ाहमत के शायर अहमद फराज के मद्दाह आज उनकी 17वीं बरसी मना रहे हैं। शानदार अदबी खिदमत पर अहमद फराज को सितारा इम्तियाज समेत मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया।